मैथ्स की बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 सुनने में एक सपने जैसा लगता है ना। एक ऐसा टारगेट जिसे पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। पर आज हम इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने की पूरी स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या मैथ्स में पूरे नंबर लाना वाकई पॉसिबल है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। इसके लिए सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं है, चाहिए एक स्मार्ट, एक बिल्कुल सटीक प्लानिंग। तो चलिए इस प्लानिंग को डिकोड करते हैं। और इस पूरी प्लानिंग का जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो इस एक लाइन में छिपा है। अगर एनसीईआरटी 100% खत्म हो गई तो पेपर आसान हो जाता है। जी हाँ, अगर एनसीईआरटी की किताब पूरी तरह से मतलब A to Z सॉल्व कर ली है तो समझिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। यही वो फाउंडेशन है जिस पर 100 नंबरों की इमारत खड़ी होगी। तो 100 मार्क्स तक पहुंचने का पूरा ब्लूप्रिंट ये रहा। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, नींव, यानी अपनी कोर बातें पक्की करना। दूसरा, प्रशिक्षण, मतलब एक प्रो की तरह प्रैक्टिस कैसे करनी है। तीसरा, टूल किट, जहां हम उन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देंगे जो गलतियां रोकती हैं। और आखिर में, प्रदर्शन, यानी एग्जाम के दिन कैसे जीत हासिल करनी है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नींव, मूल बातें पक्की करें। ये वो सबसे जरूरी शुरुआती कदम है जिसे बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता। अच्छा, जब हम कहते हैं कि 100% एनसीईआरटी, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है हर एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल, हर एक्सरसाइज का हर एक सवाल, और हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सारे इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब सच में कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब यहीं पर आता है स्मार्ट वर्क। देखिए, सारे चैप्टर्स का वेटेज एक जैसा नहीं होता। कुछ खास चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे लगभग 70 से 80% पेपर आता है। तो जाहिर है, इन चैप्टर्स पर पकड़ मजबूत करने का मतलब है कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स पक्के करना। तो सवाल ये है कि एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे स्टेज पर। फाउंडेशन तो बन गया, अब बारी है ट्रेनिंग की। एक प्रो की तरह प्रैक्टिस करके स्किल्स और स्टैमिना बनाने की। अच्छा, सब कहते हैं कि पिछले साल के पेपर्स यानी पीवाईक्यूज बहुत जरूरी हैं, पर क्यों? क्योंकि 40 से 60% सवाल उन्हीं में से रिपीट होते हैं, बस थोड़े बहुत नंबर बदल दिए जाते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये तो एक तरह से पैटर्न को डिकोड करना है। और कितने साल के पेपर्स करने हैं? 1-2 नहीं, 3-4 नहीं, पूरे 10 साल के। सोचिए, जब कोई स्टूडेंट इतने सारे पेपर्स सॉल्व कर लेता है तो एग्जाम हॉल में उसे कुछ भी नया या सरप्राइजिंग लग ही नहीं सकता। अब देखिए, तैयारी को एकदम फूल प्रूफ बनाने के लिए हर चैप्टर को इन 5 तरह के सवालों से तैयार करना जरूरी है। बेसिक एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स तो नींव के लिए हो गए। फिर आते हैं एचओटीज, जो मुश्किल सवालों के लिए तैयार करते हैं। फिर केस बेस्ड और असर्शन रीजन वाले सवाल जो लॉजिक टेस्ट करते हैं। और आखिर में सीबीएसई सैम्पल पेपर के सवाल, ताकि लेटेस्ट पैटर्न पता हो। तो एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? प्रैक्टिस की क्वांटिटी। सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट्स और टाइम लगाकर सॉल्व किए गए पीवाईक्यूज, सब मिलाकर एक टॉपर असली एग्जाम से पहले ही लगभग 20 बार, जी हाँ, 20 बार पूरी परीक्षा दे चुका होता है। और ये सब होगा कैसे? बहुत सिंपल है। रोजाना सिर्फ 1 घंटे का रूटीन, जिसमें 10 एनसीईआरटी के सवाल, 5 पीवाईक्यूज और 5 से 10 एचओटीएस या केस बेस्ड सवाल हों। बस इतना ही। कंसिस्टेंसी, यही गेम चेंजर है। अब आते हैं हमारे ब्लूप्रिंट के तीसरे और बहुत ही क्रूशल हिस्से पर, द टूल किट। ये उन छोटी छोटी डिटेल्स, उन टूल्स और आदतों के बारे में है जो गलतियों को रोकती हैं और एक एक नंबर बचाती हैं। हर टॉपर का एक सीक्रेट वेपन होता है, एक छोटी सी फॉर्मूला बुकलेट। इसमें सारे फॉर्मूले, सारी आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज, जरूरी थ्योरम्स, मेंसुरेशन फॉर्मूले, सब एक जगह पर होता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जब ये बुकलेट कोई खुद बनाता है ना, तो आधे से ज्यादा फॉर्मूले तो बनाते बनाते ही याद हो जाते हैं। और अब बात करते हैं कैलकुलेशन के 3 गोल्डन रूल्स की, जो सिली मिस्टेक्स को जड़ से खत्म कर देते हैं। पहला, मेन शीट पर रफ वर्क बिल्कुल नहीं। दूसरा, फिगर्स हमेशा पेंसिल से बनाएं ताकि गलती सुधारना आसान हो। और तीसरा, जवाब हमेशा स्टेप्स में और एक सीध में लिखें। चलिए एक सीधी सीधी तुलना देखते हैं कि मार्क्स कटते कहाँ हैं और बचाए कैसे जाते हैं। स्टेप्स नहीं लिखे, मार्क्स गए।
आंसर में यूनिट्स जैसे सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर नहीं लिखी, फिर मार्क्स गए। जरूरी डायग्राम छोड़ दिया, मार्क्स कट गए। यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो 95 और 100 के बीच का फासला तय करती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, द परफॉर्मेंस, यानी एग्जाम के दिन कैसे जीत हासिल करनी है। सारी मेहनत इसी एक दिन के लिए तो होती है, तो देखते हैं एग्जाम हॉल में क्या करना है। एग्जाम के शुरू के 15 मिनट जो रीडिंग टाइम होता है, वो गोल्डन मिनट्स हैं। उनका सही इस्तेमाल पूरे पेपर का मूड सेट कर देता है। सबसे पहले घबराना नहीं है। दूसरा, पेपर पलटते हुए आसान सवालों पर निशान लगाना है। और तीसरा, मन में एक प्लान बना लेना है कि पेपर किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। और वो ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑर्डर। सबसे पहले सारे 1 मार्क वाले सवाल, फिर सारे 2 मार्क वाले, उसके बाद 3 मार्क वाले और आखिर में सबसे बड़े 4 मार्क वाले सवाल। जब शुरू में आसान सवाल फटाफट सॉल्व हो जाते हैं ना, तो एक मोमेंटम बन जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और एग्जाम का प्रेशर कम हो जाता है। और एक सबसे जरूरी नियम, कोई भी सवाल खाली नहीं छोड़ना है, कभी नहीं। अगर पूरा जवाब नहीं भी आ रहा हो तो सवाल में जो दिया है या उससे जुड़ा सही फॉर्मूला लिखने पर भी स्टेप मार्किंग में कुछ नंबर मिल सकते हैं। और याद रखिए, एक एक नंबर कीमती है। आखिर में बात बस इतनी सी है, एक टॉपर सिली मिस्टेक्स की वजह से कभी नंबर नहीं खोता। परफेक्शन इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से आता है। ये तैयारी और अनुशासन का ही नतीजा है। तो मैथ्स में 100 नंबर लाने का पूरा ब्लूप्रिंट अब सामने है। फाउंडेशन से लेकर परफॉर्मेंस तक हर स्टेप की प्लानिंग क्लियर है। सवाल सिर्फ एक है, ब्लूप्रिंट तो यहाँ है, क्या अब इस पर काम शुरू करने का समय आ गया है?